हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिष्का एंड वेलकम टू माय चैनल मूड फूड विद अनिष्का। और फ्रेंड्स, जो मेरा आज का वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत बार हम डिलीवरी वर्ड के नाम से ही डर जाते हैं। वैसे ही डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है और उसी के साथ कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि डिलीवरी के बाद हमारे साथ हमारा कोई अपना बड़ा हमारे साथ नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कैसे हैंडल करें इन सिचुएशंस को, ऐसी कौन सी प्रिपरेशंस हैं जो कि हम एडवांस में करके रख सकते हैं या बेसिक जो तैयारियां हैं जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद के स्पेशली वो जो 40 डेज होते हैं वो बहुत ही स्मूथ जाएं, हमारे बहुत ही इजी गोइंग हो जाएं। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी और बेसिक सी टिप्स जो कि मैंने भी अपनी डिलीवरी के टाइम पर तैयारी की थी इन सब चीज़ों की। शायद आज तक मैंने आप लोगों से कभी शेयर नहीं किया, बट आई एम द मॉम ऑफ 2 किड्स। मेरा जो बड़ा बेटा है वो 9.5 साल का है और जो छोटा बेटा है वो 2 साल का है। तो जो मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी वो अभी 2019 में ही हुई थी। उस टाइम पे ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ भी आ रही थी, बट मैं यहाँ यूएस में थी और मेरी मदर इन लॉ जो थी वो इंडिया से आ रही थी मुझे हेल्प करने के लिए। बट एक ही प्रॉब्लम थी जो मुझे लग रहा था कि हमने जो उनके टिकट्स कराए थे वो मेरी डिलीवरी डेट के काफी आसपास थे। ऐसा भी हो सकता था, मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी डिलीवरी जो है पहले हो जाए। तो मैं इसीलिए ये सारी प्रिपरेशंस करके रखना चाहती थी। और ऐसा भी होता है कि अगर वो ऑन टाइम आए, बट आने के बाद भी यूएस आने के बाद आपको जेट लैग रहता है और एकदम नई किचन हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए भी मैंने ये छोटी छोटी बेसिक प्रिपरेशंस अपनी तरफ से करके रखी थी। बट टचवुड मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी डिलीवरी उनके आने के भी 15 डेज बाद हुई है, क्योंकि मेरा जो ड्यू टाइम था, जो ड्यू डेट थी, उसके भी ऊपर जाकर मेरी डिलीवरी हुई है। और मेरी जो डिलीवरी थी, मैंने नॉर्मल डिलीवरी से मैंने अपने सेकेंड बेबी को बर्थ दिया था। ऑल्दो जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी वो सी सेक्शन थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ भी है जो लोगों को, कि पहला अगर सी सेक्शन हो जाए तो सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो थी वो सी सेक्शन से ही हुई थी इंडिया में, और सेकेंड डिलीवरी जो है वो मैंने यूएस में की है और वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं, बस आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस चीज की, शुरू करते हैं डिलीवरी टिप्स के साथ। तो फ्रेंड्स, मेरी सबसे पहली टिप है कि जब भी आप डिलीवरी के बाद आपको पानी जो दिया जाता है वो अक्सर गर्म पानी दिया जाता है, या जिसे हम निवाया या कोसा पानी भी बोलते हैं, या ल्यूकवार्म वाटर आपको पीना होता है। तो वो ल्यूकवार्म वाटर में स्पेशली अगर आप एक पूरा पैन भर के उसमें रख लीजिए। आप चाहें तो नॉर्मल वाटर जो है उसको भी बॉईल करके आप पी सकते हैं, या फिर उसमें और आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से उस पानी के जो फ़ायदे होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप उसी पानी में 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून ज़ीरा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने की वजह से जो इसमें हमने ज़ीरा ऐड किया है, वो ज़ीरा आपके जो न्यू मदर्स होती हैं क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, तो उनके मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के काम में आता है। जो अजवाइन इसमें हमने ऐड की है, अजवाइन से एक तो अजवाइन गर्म होती है तो आपके बॉडी को वो एकदम गर्म रखती है, और अजवाइन हेल्प करती है आपके शरीर में जो भी गंदगी होती है, जो 9 महीने बाद जो आपने बेबी डिलीवर किया होता है उसके बाद आपके यूट्रस की स्पेशली जो क्लीनिंग होती है वो इस पानी के थ्रू ये आपको हेल्प करता है। जो भी आपके बॉडी से गंदा ब्लड होता है वो सब हेल्प करता है उसे फ्लश करने में। और उसके साथ ही अजवाइन हेल्प करता है, जैसे कि आपको सर्दी जुकाम या खांसी हो जाती है उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करता है। और अजवाइन, ज़ीरा और सौंफ, ये तीनों ही चीज़ें आपको डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करती हैं। तो जैसे आपको गैस का प्रॉब्लम ना हो, या आप जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपके बेबी को भी गैस का प्रॉब्लम हो जाता है अक्सर डिलीवरी के बाद, या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उन सारी ही चीज़ों में ये
अजवाइन, सौंफ और जीरे का पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको आप डिलीवरी के बाद बना सकती हैं। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़ीरा तो ऑलमोस्ट हर घर में मिलता है, अजवाइन भी मिल जाती है, बट साबुत सौंफ नहीं मिलती है। तो प्लीज़ आप डिलीवरी से पहले ही सौंफ का एक पैकेट और अजवाइन का और ज़ीरे का, ये जो ग्रॉसरी की जो चीज़ें हैं, इसे आप चेक करके मंगा कर रखिए अपने पास। और उसके साथ ही इस पानी को रखने के लिए, क्योंकि ये पानी गर्म पिया जाता है, इस पानी को आप ठंडा नहीं पी सकती हैं। इस पानी को पीने के लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है थर्मल फ्लास्क। आप एक थर्मल फ्लास्क अपने साथ ज़रूर खरीद के रखें या फिर अपने हॉस्पिटल बैग में रखें कि आप इस तरह का पानी अपने साथ लेके जाएं और इजीली आप इसको पी सकती हैं। और अगर आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है या गर्मियों का मौसम है तो कम से कम दिन में 1 से 2 बार आप इस पानी को ज़रूर कंज्यूम करें। और जैसा कि मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि एक आप बाउल में लेकर पानी पिएं, मुझे उस बात का लॉजिक तो नहीं पता है, लेकिन वो अक्सर बोलती थी कि पानी को ग्लास से नहीं पीना है, बाउल से पीना है और सिप सिप करके पीना है। उनका लॉजिक ये था शायद कि आप जब बाउल से पियोगे तो थोड़ा थोड़ा पियोगे तो आपको जल्दी जल्दी प्यास लगेगी और जल्दी जल्दी आपको पानी पीना है। ग्लास से क्या होता है कि एक बार में आपने ढेर सारा पानी पिया और आपकी प्यास बुझ जाती है। तो आप सिप सिप करके पियो, बैठ के पियो और बाउल में लेके पियो, ऐसा मेरी मदर इन लॉ बोलती थी। वो ये कहती थी कि बैठ के पीने से आपका जो पेट निकल आता है वो भी नहीं निकलता है, वो वापस से अपनी शेप पे वापस आने में भी ये पानी जो है आपको बहुत हेल्प करता है। फ्रेंड्स, दूसरी टिप है मेरी मिल्क से रिलेटेड। क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं तो बोला जाता है ऐसा कि आफ्टर डिलीवरी आपको मिल्क पीना होता है, कम से कम 2 to 3 टाइम्स तो आपको मिल्क पिलाया ही जाता है। तो उस मिल्क में अगर आप कुछ चीजें और ऐड कर दें तो वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ऐसा मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला था। और इस जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ या जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ, इसे आप अपने 9th मंथ के स्टार्ट होते ही ले सकती हैं। जब आपका 8th मंथ कंप्लीट होता है और 9th मंथ की स्टार्टिंग होती है, तब से आप इसे अपने डिलीवरी के एटलीस्ट 40 डे तक आप इसे आराम से ले सकती हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि 2 कप के करीब आप बादाम भिगो लीजिए या ओवरनाइट आप सोक कर लीजिए या 4 to 5 आवर्स आप भिगो लीजिए और उसी में आप थोड़ी सी सफ़ेद मिर्ची भिगो सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्ची ना हो तो आप काली मिर्च भी उसमें सोक कर सकते हैं। अगर आपने 2 कप बादाम लिए हैं तो 1/4 कप आप इसमें अखरोट सोक कर लीजिए। जो आपके आलमंड्स का जो छिलका होता है उसको आप उतार लीजिए और उसके बाद पूरा हमारा ड्राई फ्रूट से मिक्सी में इसे पीसना है हमें। और इसका हमें एकदम बारीक पेस्ट बनाकर रखना है। कोई भी आप आइस ट्रे में आप इन्हें डाल के रख सकती हैं और फ्रीज कर दीजिए। और जब ये फ्रीज हो जाए 4 से 5 घंटे में तो इन्हें निकाल कर आप किसी भी जिप लॉक में डालकर या आप किसी बॉक्स में भी डालकर आप अपने फ्रीज़र में रख दीजिए। और इन्हें आप आराम से 3 से 4 महीने आप अपने फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकती हैं। को लेने का जो तरीका है, जो मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं कि आप एक पैन लीजिए और उसमें करीब 1 चम्मच आप देसी घी डालें और उसके बाद आप ये क्यूब डालें और उसे आप करीब 30 सेकेंड उसी पैन में आप घुमा लें। और उसके बाद जब वो पूरा आइस क्यूब मेल्ट हो जाए, घी में अच्छे से मिल जाए, उसके बाद आप पूरा 1 ग्लास दूध भर के उसमें डाल दीजिए और उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। जब वो आपका मिल्क बॉईल हो जाएगा तो उसमें आप चाहें तो ब्राउन शुगर, जैगरी शुगर या आप नॉर्मल शुगर भी आप उसमें ले सकती हैं। अगर आपको फीका पीना है तो फीका भी ले सकती हैं या फिर आप मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम ले सकती हैं। 2 टाइम इस मिल्क को लेना सफिशिएंट है। तो ये मिल्क जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब आप बेबी को बर्थ देते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है, तो जो माँ होती है उसका भी रीबर्थ ही होता है। उसका जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो अगर इस तरह का आप दूध पिएं
तो ये वाली जो हेल्प है ये आपके हस्बैंड अगर आपके पास हो या कोई भी एक इंसान जो भी आपके साथ हो, और अगर एट लास्ट कोई ना भी हो तो आप भी इसे करके पी सकती हैं। और अगर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो इस दूध को आप एटलीस्ट 15 डेज के बाद, इसमें देसी घी वाला जो मैंने बताया है उसको आप 15 डेज के बाद शुरू कर सकती हैं। 15 डेज तक आप जस्ट इस क्यूब को दूध में बॉईल करके ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड टिप है मेरी ऑयल मसाज से रिलेटेड। अक्सर जो बॉडी वीक हो जाती है, जैसा कि मैंने कहा कि मदर्स की या हम कहते हैं जच्चा का नया जन्म होता है, रीबर्थ होता है डिलीवरी के बाद, तो उसके बाद उस बॉडी को मसाज की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो उसके लिए जो ऑयल होता है वो भी आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकती हैं अपनी डिलीवरी से पहले। आप अगर आप 2 कप सरसों का तेल ले रही हैं तो उसमें 5 से 6 जो गार्लिक क्लोव्स होते हैं यानी कि लहसुन की कलियां आप उसमें डालें। 1 टेबलस्पून उसमें मेथी दाना और 1 टेबलस्पून ही अजवाइन जाएगा। इसे आपको स्लो फ्लेम पर पकाना है, बहुत धीरे धीरे इसे पकाना है, जिससे कि इसमें ये एज अ जड़ी बूटी काम करती हैं और इसमें अजवाइन, मेथी दाना और जो गार्लिक होता है इनकी ऑल्दो स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत ही मतलब आपको लगाकर थोड़ा हो सकता है कि इसकी जो स्मेल है आपको इरिटेट करे, बट इसकी मसाज करने से आपकी जो भी हड्डियों में या जो आपकी मसल्स होती हैं जो ढीली पड़ गई होती हैं उसमें धीरे धीरे ये आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो वापस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस ऑयल को आप खुद भी मसाज कर सकती हैं। एटलीस्ट आप अपने हैंड्स पर या अपने लेग्स की खुद से भी आप मसाज कर सकती हैं। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो इसको आप 15 डेज के बाद अपनी बॉडी पर मसाज कर सकती हैं। आप अपने हस्बैंड की हेल्प भी ले सकती हैं, जैसे बैक साइड है, अगर आपकी नहीं हो पा रही है मसाज खुद से और आपको बाहर से कोई मसाज करने के लिए आपको कोई मिल भी नहीं रहा है, तो आप अपने हस्बैंड की भी हेल्प ले सकती हैं, अपने बैक साइड की या अपने शोल्डर्स की या अपने बैक की। स्पेशली बैकबोन, अगर आपने एपिड्यूरल लिया है तो बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो वहाँ की मसाज के लिए ये ऑयल आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकती हैं। ये आपको डिलीवरी के बाद जितनी भी ये छोटी छोटी सी प्रिपरेशंस हैं ये आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये तीनों ही टिप आपको बहुत पसंद आई होंगी और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, इसलिए भी नहीं कि आपको मेरे वीडियो को सपोर्ट करना है, बल्कि इसलिए कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें अपने अपनों को सपोर्ट करना है, हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सपोर्ट करना है। तो इस वीडियो को ज़रूर से आप शेयर कीजिए और उसके साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे भी दिल के बहुत करीब है। इसमें मैं आपसे अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वीडियो के थ्रू अपने जो वो मोमेंट्स थे जो डिलीवरी के बाद के और डिलीवरी से पहले के जो मोमेंट्स थे वो मैं रीलिव कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ ही अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सजेशंस हों या कुछ ऐसी तरीके हों या कोई ऐसी आपके पास टिप हो जिससे हम औरों को हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल मूड फूड विद अनिष्का पर नए हैं तो आप मेरे चैनल मूड फूड विद अनिष्का को सब्सक्राइब करके उस छोटे से बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे छूटे नहीं। और उसके साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मूड फूड विद अनिष्का के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।